तो हेलो दोस्तों, क्या आपने भी अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर दी है? क्या आपके स्कूल्स भी बहुत जल्दी रीस्टार्ट होने वाले हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग एक काम जरूर से करना, जो कि एक इस कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके स्कूल्स कब भी रीस्टार्ट होने वाले, रीओपन कभी होने वाले, उसके डेट्स हमें जरूर से कमेंट करके बताइए, ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम आपके लिए जो बहुत सारे प्लानिंग वीडियो है, स्ट्रैटेजीज वीडियो है, वो आपके लिए हम लेकर आ पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल और आपका स्वागत करता हूं आपके इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि आप लोग अगर जो भी स्टैंडर्ड में हो, हम बेसिकली टारगेट कर रहे हैं इस चैनल को, अगर आप जानते हो, बहुत दिनों से फॉलो करते आ रहे हो, तो ये चैनल 6 से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक का चैनल है। लेकिन हमने 11th एंड 12th के कंटेंट को हमने दोबारा से शूट किया और एक नया चैनल बनाया और उस पर हमने ट्रांसफर किया, ताकि इस चैनल पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम ना हो जाए। तो फिलहाल में इस चैनल पे अगर आप देखोगे तो 6 से लेके 10 तक का पूरा सिलेबस प्रेजेंट है, 11th एंड 12th भी प्रेजेंट है। लेकिन अलग से अगर आप कोई ऐसा बच्चा है जो 11th एंड 12th पढ़ना चाहता है, तो इस चैनल के वीडियो से भी पढ़ सकता है, और जो नए फ्रेश वीडियो है हमारे नए चैनल JR कॉलेज में, वहां पे भी जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो हम बात करने वाले स्टूडेंट्स की, जो कि होंगे 6 से लेके 10 स्टैंडर्ड की स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो 6वीं से 10वीं वालों, सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर दी क्या? अब देखो, जो स्टडी होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है हमारे लिए, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हमारे पास और कोई भी तरीका नहीं है कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट करें समाज में, अपने आप को इस काबिल बना ले कि हमें 2 पैसे कमाने का मौका मिले और हम अपने परिवार का देखरेख कर सके, पालन पोषण कर सके, और एक पर्टिकुलर करियर हमारा बना सके, एक पर्टिकुलर भविष्य हमारा बना सके। तो फिलहाल में हमारे पास एक ही रास्ता है दोस्तों, वो की है कि हमें बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी है। और ये टॉपिक मैं क्यों बना रहा हूं, ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि अगर आप टाइम जोन देखोगे तो आज का जो तारीख है वो लगभग मई एंडिंग हो चुका है, यानी मई खत्म हो गया है, जून स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। और जून स्टार्ट हो रहा है मतलब इसका मतलब यह है कि क्लियर कट 10 से 15 दिनों के अंदर आपके स्कूल्स रीओपन हो गए होंगे। और एक बार स्कूल्स रीओपन हो जाते हैं तो स्कूल्स भी फुल फ्लेज में पढ़ाना शुरू कर देता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप उस चीज के लिए तैयार है? क्योंकि आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं ये डर रहे होंगे कि सर ये तो हमारे लिए एक नया स्टैंडर्ड होगा, नया स्टैंडर्ड नए अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है, नया चैलेंजेस लेकर आता है। तो ये सभी चीज के लिए क्या आप लोग तैयार हो? ये मेरा आपसे प्रश्न है। और अगर नहीं हो तो आपको अभी से तैयारी में लग जाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी दिन बचे हुए हैं आपके स्कूल्स को स्टार्ट होने के लिए, ठीक है, उन दिनों में भी अगर आप मेहनत कर लो, ये जो दिन चल रहे हैं अभी, ये जो रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है, इसमें भी अगर आप मेहनत कर लोगे तो डेफिनेटली उस लड़ाई के लिए आप तैयार हो जाओगे अभी से ही। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपको क्या करना है, इस वीडियो को 1.5 की स्पीड पे लगा देना है और फटाफट तरीके से ये वीडियो को कंप्लीट पूरा देख लेना है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात अगर मैं आपसे कहूं कि जो सवाल था मेरा कि आपके स्कूल जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हेन योर स्कूल इज गोइंग टू रीओपन। अब ये जो मौका है दोस्तों, ये आपको आगे निकलने का एक सही मौका देने जा रहा है। ये जो टाइम है, ये सही मौका है कि आपने जो गलती अपने पिछले स्टैंडर्ड में की होगी, जैसे आप में से कई सारे होंगे जो 6 स्टैंडर्ड में थे, अब वो 7th में जाएंगे, जो 7th में थे वो 8th में जाएंगे, जो 8th में थे वो बच्चा 9th में जाएगा, जो 9th में था बच्चा वो 10th में जाएगा। फिलहाल हम इन्हीं स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, करेक्ट? तो ये आपको एक मौका दे रहा है कि जो गलती आपने 6th में की वो 7th में ना हो, जो 7th में की वो 8th में ना हो, जो बच्चा 8th में था तो 8th में जो गलती आपसे हुई वो आपके अगले स्टैंडर्ड 9th में ना हो, और जो बच्चा 9th में था उनमें जो गलती हुई होगी वो अपने 10th स्टैंडर्ड में ना हो। क्योंकि अगर आपने 10th स्टैंडर्ड में गलती कर दी तो सीधा इंपैक्ट आपके बोर्ड्स के रिजल्ट पे पड़ेगा, और बोर्ड्स का रिजल्ट जैसा कि आप जानते हो कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं सिर्फ 10th स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर एक स्टैंडर्ड के बच्चों की बात कर रहा हूं कि आपको एक सही मौका मिल जा रहा है कि अपने जो बीते हुए स्टैंडर्ड में जो गलतियां आपने की है, जो कमिटमेंट आपसे किया था, क्या किया था अपने आप से आपने, कि मैं जब जून में आता हूं ना तो मैं ये बोलता हूं कि सर मैं 90% स्कोर करूंगा, मम्मी पापा मैं 90% इस बार स्कोर करूंगा, लेकिन जब फाइनल एग्जाम्स आता है तो वही आप 70-80 के अंदर अटक जाते हो। तो क्या इस बार भी वही गलती करोगे? अभी जून आ गया, ठीक है, तो आप लोग अपना कमिटमेंट मुझे बताओ, चलो, और किसी को मत बताना, अपने आप को पता है, और मुझे इस कमेंट के माध्यम से बताओ कि आप लोग वाकई में आपके फाइनल एग्जाम्स में, चाहे आप 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका एक फाइनल परसेंटेज गोल क्या है, क्या आप अपने फाइनल्स में कितने परसेंटेज आप अपना देखना चाहते हो? ठीक है,
वो परसेंटेज मुझे शेयर करो। और ये एक रिकॉर्ड रहेगा कि आपने इस वीडियो में कमेंट किया था और ठीक 10 महीने बाद, 11 महीने के बाद जब आपका फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट आएगा, 10वीं का बोर्ड का रिजल्ट आएगा, 7th 8th 9th का रिजल्ट आएगा अगले साल मार्च के महीने में, 2025 की बात कर रहा हूं, फिर वापस से ये वीडियो के कमेंट में चेक करना कि आपने जो अपने आप से कमिटमेंट किया था कि मैं इतना स्कोर करना चाहता हूं और आपके जो रिजल्ट आए क्या वो सेम है क्या या फिर आसपास है क्या। क्योंकि अभी तो आपने 90% का कमिटमेंट कर दिया मुझसे, अपने आप से कर लिया, लेकिन 70% ला रहे हो, 60% ला रहे हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने मेहनत नहीं की थी। और मेहनत नहीं करना मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को ही धोखा देना है, तो वो बिल्कुल मत करना। तो ये जो सही समय है इसका यूटिलाइज करना सीखो। आगे अगर मैं क्या बोलता हूं कि अगर आपको अपने आप को एक अपग्रेडेशन देना है, अगर आप चाहते हो कि यस, एक्सेप्ट करते हो कि यस सर हमने कुछ गलतियां की, हमने जितना पढ़ना चाहिए था उतना नहीं पढ़ा, हमने 90 का पढ़ना चाहिए था तो हमने उतना पढ़ाई नहीं किया, इसकी वजह से हमारे 60 आ गए, 70 आ गए। तो अगर आपको लगता है कि इस साल आपका एक बेहतरीन मौका है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, ये नया साल, नया एकेडमिक सेशन जो आप एक नए स्टैंडर्ड में जा रहे हो, एक नया मौका जो मिल रहा है, उस मौके को आप बहुत ही अच्छी तरीके से भुना पाओगे कि नहीं। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को अपग्रेड कर पाओगे तो ध्यान से सुनना जो भी मैं चीजें बताने वाला हूं एंड तक, ठीक है। तो बिल्कुल मैं चाहता हूं हर बच्चा यहां पे अपने आप को अपग्रेड करेगा और ये जो नया स्टैंडर्ड है आपके लिए, जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड होगा, जो भी आप 6 से 7th में जा रहे हो, 7 से 8 में जा रहे हो, 8 से 9 में जा रहे हो या फिर 9 से 10 में जा रहे हो, तो ये जो नया स्टैंडर्ड है ये आपके लिए एक धमाकेदार स्टैंडर्ड होने वाला है, एक धमाकेदार यादगार ईयर होने वाला है, एकेडमिक ईयर, जिसमें आप बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे, बहुत सारे नॉलेज इकट्ठा करोगे और अपने स्कूल में, अपने क्लासेस में, अपने जहां पे भी हो वहां पे बेहतरीन मार्क्स लेकर आके अपने सभी लोग का नाम रोशन करोगे। ये चीज जरूर से करना। तो चलिए और कुछ पॉइंट जो हमने आपसे बताना है कि अब ये होगा कैसे। जो चीजें आपने सोच रखी है कि यस सर मैंने सोच लिया कि मेरे को 85 लाना है, मेरे को 90 लाना है, अब इसके लिए करना क्या होगा। अब करना क्या होगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि यार जून की शुरुआत हो गई है, ठीक है। अब जून की शुरुआत हो गई तो समझ लो एक अप्रोक्सीमेशन में पकड़ के चलता हूं कि 15 जून जो तारीख है उसमें आपके स्कूल्स को रिस्टार्ट होंगे और स्कूल्स रिस्टार्ट होने के बाद लगभग 1 महीने के अंदर, 1-1.5 महीने के अंदर आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम होता है। मान लो हम कंसीडर करके चलते हैं कि 15 जून आपके स्कूल्स ओपन हुए और 25 जुलाई को आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगा, मतलब 1 महीना 10 दिन का टाइम है आपके पास। कितना टाइम है इसके और इसके बीच में, कितना टाइम है, 1 महीना मतलब 30 डे और 10 दिन मतलब दैट इज 45 डेज का टाइम है आपके पास, ठीक है। अब ये जो 45 डेज है आपके हाथ में, तो ये 45 डेज में ही आपको पढ़ाई करनी है दोस्तों। और साथ ही में आज 1 तारीख है जून की, तो 15 दिन ये भी है आपके पास, यानी 15 प्लस कर दो इसमें, तो कुल मिला के आपके पास कितना है दोस्तों, 60 दिन है। 60 डेज आर विथ यू एंड यही 60 डेज में आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि वाकई में आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। और उसके लिए करना क्या पड़ेगा, जो कि मैं बता रहा हूं कि आपको पढ़ना पड़ेगा स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर कॉन्सेप्ट। आपको अपना कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। ये कैसे करोगे, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट का बेसिक मीनिंग होता है कि आप कोई भी टॉपिक जब पढ़ते हो, मान लो आप 9th स्टैंडर्ड में आ गए, पहला चैप्टर है लॉ ऑफ मोशन, तो लॉ ऑफ मोशन मतलब 3 लॉ होते हैं। कौन कौन से लॉ होते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ होता है, न्यूटन सेकंड लॉ होता है, न्यूटन थर्ड लॉ होता है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। एक एग्जांपल बता रहा हूं, ये चीजें आपको ना सिर्फ रटा रटाया बल्कि कंसेप्चुअल समझ में आनी चाहिए। और वो कंसेप्चुअल आप कहां से समझोगे, 2 तरीके हर बार बोलता हूं। एक तो ये है कि सेल्फ स्टडी, लेकिन आज के डेट में सेल्फ स्टडी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, तो आप खुद से तो पढ़ोगे लेकिन उसके पहले आपको कोई समझाने वाला रहेगा तो ज्यादा समझ में आएंगे। स्कूल रिस्टार्ट नहीं होंगे, बेशक कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन किया होगा तो उनके क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुके होंगे, वो पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन एक और तरीका है जिसमें आप आराम से घर पे बैठ के ही सारे के सारे हर सब्जेक्ट के चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस पढ़ सकते हो, जो कि है आपका अपना यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स। तो ये जो चैनल है इसके बारे में अगेन क्या ही बताना, मुझे सभी लोग जानते हैं। पूरे महाराष्ट्र के लगभग 16 लाख बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, उन सभी को पता है कि इस चैनल में कितना पोटेंशियल है और कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ इस चैनल से पढ़ाई करके अच्छे अच्छे मार्क्स, अच्छे अच्छे परसेंटेज स्कोर किए हैं। करेक्ट है। तो यहां पे मैं जो चीज आपको बता रहा हूं वो यही है कि आपको हमारे वीडियोस देखना स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट वॉचिंग आवर वीडियोस जो कि JR ट्यूटोरियल्स पे प्रेजेंट है, चाहे वो साइंस सब्जेक्ट हो आपके, चाहे वो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से मैथ सब्जेक्ट हो, चाहे वो SST सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हिंदी मराठी के ग्रामर वीडियोस है एंड न जाने ऐसे कई अनगिनत 1 शॉट वीडियोस, रिवीजन वीडियोस प्रेजेंट है जो आपको कहीं ना कहीं आपके जो भी चैप्टर्स है सब्जेक्ट के उनको पढ़ने और समझने में हेल्प करेगा। क्योंकि पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, लेकिन उसके पहले उस चैप्टर का मीनिंग, उस चैप्टर का कंसेप्ट अगर आप समझ पा रहे हो हमारे वीडियोस को देख के, तो फिर उसके बाद जब सेल्फ स्टडी करने बैठोगे तो आपको वो चीज पढ़ने में और याद करने में काफी ज्यादा आसानी महसूस होगी। और यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टार्ट स्टडिंग, स्टार्ट वॉचिंग योर लेक्चर वीडियोस। एक तरीका है जो मैं हर बार बोलता हूं, ठीक है, लास्ट टाइम वाले बच्चों को भी मैंने कहा था, और एक न्यू तरीका है ये जो कि 45-15 रूल। अब ये 45-15 रूल होता क्या है, बहुत सिंपल रूल है।
आपके पास 1 घंटा है मान लो, तो 1 घंटे में आपको 45 मिनट जो है वो वीडियो देखना है। आपको क्या करना है, 45 मिनट्स वीडियो देखना है। अब बेसिक तौर पे मैं बताऊं कि हमारे हर लेक्चर का जो लेंथ होता है, अगर आप हमारे जितने भी वीडियोस जो हाल ही में हमने बनाए, वो ज्यादा से ज्यादा 15 20 25 मिनट से ज्यादा नहीं होता है। मतलब अगर आप 45 मिनट्स वीडियो देखने में लगा रहे हो, मतलब इसका मतलब आप 2 लेक्चर वीडियोस आराम से देख रहे हो। तो लेक्चर नंबर 1 देख लिया आपने, मान लो चैप्टर नंबर 1 की आप शुरुआत कर रहे हो, तो लेक्चर नंबर 1 देख लिया और लेक्चर नंबर 2 देख लिया, मतलब लगभग लेक्चर नंबर 1 में 3-4 टॉपिक्स कवर हो गए और लेक्चर नंबर 2 में 3-4 टॉपिक्स, मतलब कुल मिला के आपने एक 45 मिनट्स में लगभग 5 या 6 टॉपिक्स को समझ लिया, कंसेप्ट समझ लिया, क्या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो समझ लिया। और अब आपके पास जो ये 15 मिनट है, इसमें आपको उन्हीं वीडियोस के आधार पे आपके जो सिलेबस होंगे, आपके पास जो टेक्स्ट बुक होगा या फिर क्वेश्चन के आंसर्स होंगे, उसको एक बार रेफर करना है। मैं याद करना है वो नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको अभी याद रट्टा लगाने का काम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको समझना है। तो एक बार आपने कंसेप्ट समझ लिया, फिर वो क्वेश्चन के आंसर्स को देखो कि कैसे क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं और कैसे आप आंसर लिख सकते हो। तो ये जब आप कर लोगे तो 1 घंटे में लगभग आधा चैप्टर, 1 घंटे में लगभग आधा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। ऐसे 2 बार कर लो पूरे दिन में, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, दोपहर में 1 घंटा, 1 घंटा रात को, जो भी आपको टाइम अच्छा लगे। वैसे टाइम मैनेजमेंट का वीडियो चाहिए तो मैं अलग से बनाने वाला हूं, बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये दिन में 2 बार कर लो, मैं बोलता हूं हर दिन आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा। और चुटकी बजाते बजाते अगर आप सोचोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका बहुत सारा सिलेबस पढ़ के कंप्लीट हो गया होगा। और इसी तरीके से आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो पिछले स्टैंडर्ड में आपने गलती की है कि यार 70 आ रहे, 60 आ रहे, क्यों मैं टॉप नहीं कर पा रहा हूं, मैं टॉपर क्यों नहीं बन पा रहा हूं, मेरे इससे ज्यादा मार्क्स नहीं आ रहे। तो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपने उस लेवल पे सोचा ही नहीं। तो मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों, ट्रस्ट मी, और वो चीज करके देखो, मात्र 20 दिन करके देखो, 30 दिन करके देखो, देखो रिजल्ट आएगा कैसे, फर्क पता चलेगा आपको। और एक ऐसा समय आ जाएगा कि टीचर्स ने कभी आप पे बेट किया ही नहीं होगा, यानी टीचर्स को लगता होगा कि ये तो नॉर्मल बच्चा है, कभी अच्छे मार्क्स नहीं लाएगा। और जब रिजल्ट आ रहा होगा, फर्स्ट यूनिट टेस्ट का मान लो रिजल्ट आ रहा होगा, तो उनको लग रहा होगा कि यार चलो ये बच्चा जो टॉपर था पहले से ही वही टॉप करेगा, लेकिन इस बार चेंज हो गया, इस बार तो ये बच्चे ने टॉप कर दिया, ये कहां से आ गया अचानक। सब आप लोग को देख रहे होंगे, यार ये बच्चा कौन है, ये बच्चे ने कैसे पढ़ाई किया, अचानक से इसने टॉप कैसे मार दिया। तो क्या वो फीलिंग आपको भी चाहिए? और अगर चाहिए तो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो। साथ ही में अगेन जैसे मैंने बोला कि आपको क्या कंप्लीट करना है, आप लोग को लगभग 30% पढ़ के रख लेना है। कब तक? जून के एंडिंग तक। जैसे मैंने बोला कि जून के एंडिंग तक अगर आपका 30%, यानी जो भी आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट का लगभग सिलेबस जो होता है, 3-3 चैप्टर्स आ जाते हैं ना फर्स्ट यूनिट टेस्ट में, लगभग 3 चैप्टर 4 चैप्टर यही चैप्टर्स आते हैं, 2 चैप्टर 3 चैप्टर आते हैं। तो अगर आपने वो पढ़ लिया, फिर उससे थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ लिया, तो आपके पास ये जो जुलाई का महीना है ना, ये आपका रिवीजन हो रहा होगा। और एक मजे की बात बताऊं, समझ लो स्कूल्स में कोई चैप्टर चल रहा होगा, कोई टीचर पढ़ा रहा होगा या फिर पढ़ा रही होंगी, तो आपको उन चैप्टर्स का मतलब और मीनिंग और कंसेप्ट पहले से ही पता होगा, उन चैप्टर्स के आंसर्स भी आपको पहले से ही पता होंगे उस क्वेश्चंस के। तो जब टीचर्स पढ़ा रही होगी और पढ़ाते पढ़ाते जब आपको सवाल पूछता है ना कि ये सवाल का आंसर बताओ, तो आपका हाथ सबसे पहला खड़ा होगा और आप सही जवाब दे पाओगे। और पूरी क्लास आपको देख रही होगी कि यार ये बच्चे ने क्या कहां से पढ़ लिया, ये सब चीज पहले से उसको कैसे पता है। और टीचर भी आपसे इंप्रेस हो जाएगी, आप टीचर की नजर में अच्छे बच्चे बन जाओगे। तो ये मौका छोड़ना मत दोस्तों, अगेन मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है। और जितना हो सके ट्राई टू गेट द एक्सीलेंट मार्क्स इन योर फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम। जैसे मैंने बोला, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में ही अगर अच्छा स्कोर कर दोगे, फोड़ दोगे, तो कहीं ना कहीं सभी की नजर में अच्छे बन जाओगे। और यही एक सिलसिला कंटिन्यू कर लोगे, ज्यादा नहीं, 7-8-9 महीना तक करना है कंटिन्यू, फिर देखो कैसे टॉपर नहीं बनते हो, जरूर से टॉपर बन के देखोगे अपने आप को, ठीक है। तो ये चीज जरूर करना। और साथ ही में जैसे मैंने साइंस के बारे में, एसएसटी के बारे में बताया, उसी प्रकार मैथ्स भी करना है। लेकिन जो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, बच्चे एसएसटी में थोड़ा बोरियत महसूस करते हैं, तो आप एसएसटी को आराम से स्टार्ट कर सकते हो। या फिर दिन में जो 2 मैंने बताया, एक सुबह 1 घंटा, एक शाम को 1 घंटा, तो सुबह वाले 1 घंटे में या फिर आप साइंस एंड मैथ्स कर सकते हो और शाम वाले 1 घंटे में आप एसएसटी कर सकते हो। या फिर जैसा आपको लगे, पहले पढ़ना है एसएसटी, बाद में साइंस मैथ पढ़ना, पढ़ लो। लेकिन अगेन साइंस और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, खासकर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को आपको टाइम देना पड़ेगा। क्या टाइम देना पड़ेगा? कि जैसे मैंने 45-15 रूल बताया, 45 मिनट्स में आपने वो सम्स मैं कैसे सॉल्व करा रहा हूं, कोई टॉपिक का कोई एग्जांपल को कैसे सॉल्व करवा रहा हूं, वो आपने सीखा। लेकिन जो बचा हुआ 15 मिनट है, उस 15 मिनट में कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल उठाओ और उसको बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करो। और देखो कि क्या आपने जो हमारे वीडियो देख के सीखा, जो मेथड सीखा, जो सॉल्व करने का तरीका सीखा, खुद से सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। और जब आप खुद से सॉल्व करना सीख जाओगे तो समझ जाना कि आपको उस टॉपिक का मैथ्स बहुत अच्छे से आ गया। तो ये जरूर से करना बस, ठीक है। अब 10th के स्टूडेंट्स, एक और चीज मेरी तरफ से बोलना चाहूंगा कि आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। इस साल के भी 10वीं के बच्चे ने एकदम बेहतरीन रिजल्ट लेकर आया, और अभी जो 10वीं में बच्चे हैं, आपसे मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि इस साल का जो रिकॉर्ड है वो भी आप ब्रेक करोगे। तो जरूर से आप लोग पढ़ाई पहले ही स्टार्ट कर देना और फुल फ्लेज स्टडी स्टार्ट कर देना, क्योंकि एंड टू एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर टाइम कम मिला इसलिए पढ़ नहीं पाया, सिलेबस पढ़ नहीं पाया, क्योंकि आपको पूरा पढ़ना है। 10वीं मतलब पूरा एंटायर बुक्स आपको पढ़ने हैं, पूरा साइंस पढ़ना है, पूरा मैथ्स पढ़ना है कि नहीं। 9th और 8th वाले को क्या रहता है कि हाफ सेमेस्टर में जो आया उसके बाद के ही आते हैं, लेकिन आपको तो पूरा बुक आता है, तो वो चीज पढ़ना स्टार्ट कर देना।
एंड आपके हेल्प के लिए हमने सारे स्टैंडर्ड्स के 7th 8th 9th 10th की मैं बात करूं, 6th की बात करूं, सारे सब्जेक्ट्स के हर एक चैप्टर के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हमने अपलोड करके रखे हुए हैं। वो वीडियोस को देखो, अवेलेबल है पूरा। देखो कैसे देखोगे, दो तरीके ढूंढने के। एक तो डायरेक्टली आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो। जैसे मान लो आप एक 9th के बच्चे हो और आपको पढ़ना है रेशियो एंड प्रपोर्शन, एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है मैथ्स 1 में यानी अलजेब्रा में। तो आप टाइप करोगे कि 9th अलजेब्रा या फिर 9th मैथ्स चैप्टर 4 रेशियो एंड प्रपोर्शन बाय JR ट्यूटोरियल्स। तो आगे बाय JR ट्यूटोरियल्स जरूर से लगाना। कोई भी टॉपिक सर्च कर रहे होंगे तो हमारे वीडियो आपको दिखेंगे और ढूंढेंगे, मतलब आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो हमारे वीडियो मिल जाएंगे। क्लिक करना, ओपन हो जाएगा। उसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 लेक्चर नंबर 1 2 3 4 करते करते पूरा कंप्लीट कर लेना। और इसका भी एक और तरीका है, ये तो आप सर्च करके ढूंढ सकते हो। दूसरा तरीका प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाओ। वहां पे तो हर एक स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने सेट किया हुआ है, बस आपको थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा, ढूंढना तो पड़ेगा बच्चा, क्योंकि इतने वीडियो हमने 4500 4500 3500 के ऊपर वीडियोस हमने बनाए। अभी तो बहुत सारे वीडियोस तो हमने हटाए हुए पहले के जो वीडियोस थे, लेकिन अभी भी आप चेक करोगे तो लगभग 4000 के आसपास के वीडियोस प्रेजेंट है। तो वीडियो इतने ज्यादा है कि आपको ढूंढना पड़ेगा प्लेलिस्ट में भी, तो आपको आराम से मिल जाएगा। बस पढ़ते रहो और कुछ नहीं। आपको खुद रियलाइज होगा कि 1 महीने के बाद, अच्छा राहुल सर अच्छा हुआ पहले ही बता दिया, हमने पहले ही पढ़ के रख लिया, ये चीज से हमें कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है। तो जरूर से करना बच्चे, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो बस आज का वीडियो इसी के साथ हम एंड करते हैं। ये जो मैसेज था उम्मीद करता हूं आप सभी तक पहुंच रहा होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर करना, अपने सभी पूरे महाराष्ट्र में जितने भी फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उन सभी तक ये वीडियो को शेयर कर देना। और अगर पहली बार आए हो दोस्तों हमारे इस चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होंगे आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।